तो आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, अब एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है वो एक बार आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक इज अ वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी। मतलब ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक होता है ये एक वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी है। वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी मतलब वेबसाइट में होने वाली वल्नरेबिलिटी। ठीक है, जिसमें एन अटैकर क्या करता है, ट्राई करता है। क्या ट्राई करता है? इंजेक्ट करने का ट्राई करता है। क्या इंजेक्ट करने का ट्राई करता है? जस्ट क्या ट्राई करता है? मैलिशियस एसक्यूएल के स्टेटमेंट को इंजेक्ट करने का ट्राई करता है। किस लिए करता है? टू बाईपास द एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच इज यूज टू ऑथेंटिकेट द यूजर। जिसका काम क्या होता है? यूजर को ऑथेंटिकेट करना। मतलब कहीं पर एक लॉगिन पोर्टल खुला, यूजर नेम पासवर्ड डाला, अब हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, तो हमें ऑथेंटिकेट करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है? एसक्यूएल होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो कि क्या करता है? डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है। तो ओवरऑल क्या हुआ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक? ये वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी होती है जिसमें एक अटैकर ट्राई करता है अपने मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करने के लिए, और अगर उसका मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट हो जाता है और एसक्यूएल सर्वर में या एसक्यूएल में प्रॉब्लम थी, वल्नरेबिलिटी थी, तो वो जो अटैकर का जो एसक्यूएल का कोड था वो डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है, और डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के बाद में वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज करता है। गॉट इट? अब एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, टू हंट फॉर द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, अटैकर क्या करता है? ढूंढता है। क्या ढूंढता है? वल्नरेबल पैरामीटर, ऐसे पैरामीटर जो कि वल्नरेबल हो। ठीक है, हैकर को नहीं मालूम होता है कि वो पैरामीटर वल्नरेबल है या नहीं है। हैकर को सिर्फ इतना मालूम है कि ये पैरामीटर्स होते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो हैकर क्या करता है? पैरामीटर फाइंड आउट करता है जिसमें वो अपने एसक्यूएल के स्टेटमेंट को इंजेक्ट कर सके। आ गई मोटे तौर पर बात समझ में? ठीक है, अब जो पैरामीटर होते हैं वो कैसे ढूंढोगे? जैसे कि डोमेन है ये www.mycollege.com। ठीक है, अब इस कॉलेज में एक पेज है जिसका नाम है न्यूज, और वेबसाइट बनी है .net पर, ASPX पर। ठीक है, तो पेज का नाम है न्यूज और वेबसाइट की टेक्नोलॉजी है ASPX, .net पर बना हुआ ASPX है। ठीक है, PHP भी हो सकती है, ASP भी हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, ASP, ASPX, PHP कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या हुआ? पेज का नाम हुआ। ठीक है, यूजुअली वेबसाइट में दो तरीके के पेज होते हैं, एक स्टैटिक पेज और एक डायनामिक पेज। स्टैटिक पेज वो पेज होते हैं जिसमें डेवलपर खुद से ही कुछ कंटेंट लिख देता है और वो कंटेंट फिक्स रहता है, वो कंटेंट बदलता नहीं है। डायनामिक पेज वो पेज होते हैं जो कि पेज तो एक ही रहता है लेकिन उस पेज के कंटेंट बदलते रहते हैं। ठीक है, तो डायनामिक पेज को ये बताना पड़ता है कि आपके मतलब इस पेज पर कंटेंट कहां से आएगा। कंटेंट कहां से आता है? डेटाबेस से। डेटाबेस से कंटेंट फेच किस तरीके से होता है? उसके लिए पैरामीटर्स बनाते हैं डेवलपर। तो ये पैरामीटर आईडी हो सकता है, DID हो सकता है, न्यूज ID हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसने डेटाबेस में रखी हुई वैल्यू ID नंबर 1 से, ID नंबर 2 से, ID नंबर 3 से फेच होती है। अब जैसे कि पेज है news.php, ये लगा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि news.php क्या है? एक डायनामिक पेज है।
अब डायनेमिक पेज में क्या करके रखा, उसने ये चीज स्टैटिक कर दी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, टाइम, फोटोज। अब अगर यहां पर आईडी नंबर 1 रखा होगा तो डेटाबेस से वैल्यू फेच होगी, टाइटल के आगे कुछ लिखकर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन के आगे कुछ लिखकर आ जाएगा, डेट के आगे कुछ लिखकर आ जाएगा, टाइम के आगे कुछ लिखकर आ जाएगा, फोटोज आ जाएंगी डेटाबेस में जो भी पड़ी हुई है। आईडी नंबर 2 लिखा होगा तो कुछ और आ जाएगा। पेज देखिए वही रहेगा, लेकिन पेज पर वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहां पर ये जो वैल्यूज आती है ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है, ये वैल्यू एसक्यूएल के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया डायनेमिक पेज, ये हो गया इसका पैरामीटर, और ये हो गई पैरामीटर की वैल्यू। इस पैरामीटर की वैल्यू में हैकर इनपुट करता है अपने खुद के मैलिशियस स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट कैसे करेगा वो अपनी बात की बात है। टू हंट करने के लिए हैकर क्या करता है, पैरामीटर्स को फाइंड आउट करता है। एक बार पैरामीटर्स उसको मिलते हैं किसके, वेबसाइट्स के, फिर वो वहां पर अपना एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स लगाने का ट्राई करता है। आगे बात समझे कैसे करता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पैरामीटर्स किस तरीके का हैकर फाइंड आउट करता है, समथिंग डॉट एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क समथिंग इज इक्वल, समथिंग डॉट एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क समथिंग इक्वल। ठीक है, अब ये समथिंग डॉट एक्सटेंशन का मतलब हो सकता है न्यूज डॉट पीएचपी, न्यूज डॉट एएसपीएक्स, इवेंट डॉट पीएचपी, इवेंट डॉट एएसपीएक्स, इवेंट डॉट एएसपी, गैलरी डॉट पीएचपी, कॉन्टैक्ट अस डॉट पीएचपी, किसी भी नाम से हो सकता है पेज। ठीक है, और उसका हाँ पेज तो देखो बैकएंड से नहीं फ्रंट एंड होता है जो डायनेमिक पेज हो बेसिकली। क्वेश्चन मार्क समथिंग, समथिंग मतलब आईडी हो सकता है, सिटी आईडी हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, एनआईडी हो सकता है, न्यूज आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम किसी टारगेटेड वेबसाइट पर आप लोगों को नहीं बता रहे। अगर आप लोग किसी टारगेटेड वेबसाइट पर करोगे तो उस टारगेटेड वेबसाइट में आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसा लिंक, मैनुअली या टूल के थ्रू। तो टूल के थ्रू भी हम लोग करेंगे, बट अभी नहीं। टूल के थ्रू हम लोग कब करेंगे, जब हमारा एक मॉड्यूल आएगा जिसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, उसमें हम लोग करेंगे वल्नरेबिलिटी टूल्स चलाकर। उसमें हम लोग सिर्फ टूल्स चलाएंगे और सिर्फ वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन तो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। अभी हम लोग रैंडम वेबसाइट पर करने वाले, कोई टारगेटेड वेबसाइट पर नहीं करने जा रहे। ठीक है, गूगल से हम लोग रैंडम वेबसाइट फाइंड आउट करेंगे और उस पर हम लोग ये अटैक करेंगे। ठीक है, समझ में आया बैकग्राउंड कंसेप्ट? तो काली लिनक्स हमने चालू कर लिया। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये हम गूगल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? उनके लिए हम एडवांस गूगल मैकेनिज्म यूज करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे क्या है कि हमें यूआरएल पर चाहिए ना ये सारी चीजें, ये चीज हमें किस पर चाहिए, यूआरएल पर। तो गूगल में एक एडवांस सर्चिंग होती है जिसे बोलते हैं इन यूआरएल। हमें अगर कोई भी चीज गूगल के थ्रू यूआरएल में सर्च करनी है तो हमें लिखना पड़ता है इन यूआरएल कोलन। अब क्या सर्च करना है ये आप लोग सजेस्ट करोगे क्या? नहीं, डॉट पीएचपी से पहले क्या लिखूं?
पैरामीटर का डायनामिक पेज का क्या नाम चाहते हो आप लोग? कॉलेज, कॉलेज लिख दूं? एक्सटेंशन क्या यूज करूं? डॉट पीएचपी, डॉट एएसपी या डॉट एएसपीएक्स, जो आप लोग बोले। डॉट पीएचपी। क्वेश्चन मार्क क्या लिख दूं? आईडी लिख दूं? तो बेसिकली मैं गूगल से ये कह रहा हूं कि हमें वो वेबसाइट्स ढूंढ कर दो जिनके यूआरएल में कॉलेज डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल लिखा हो। अब गूगल जितने भी लिंक देगा उसमें यूआरएल पर कॉलेज डॉट पीएचपी, देखिए ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, हमने यही तो गूगल से बोला था, कॉलेज डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी समथिंग चाहिए। हाँ, जितने भी लिंक यहां पर ओपन हुए, मैं 3 लिंक और आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूं। ये देखिए कॉलेज डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी, कॉलेज डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी, ये अभी लोड नहीं हुआ है। ये देखिए कॉलेज डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी, ठीक है। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं गूगल एडवांस सर्चिंग, जिसमें हम रैंडम वेबसाइट कर रहे हैं। रैंडम वेबसाइट मतलब कोई टारगेट नहीं ले रहे, ठीक। हाँ, तो मेरा काली लिनक्स लोड हो गया है, मैं इसे लॉगिन कर लेता हूं। क्या बोला था मैंने? नहीं, मैंने क्या बोला था कि अगर टारगेटेड का करना होगा तो मैनुअली, या लेट आए थे ना जब मैंने बोला था, ये बात तुमने नहीं सुनी थी? सुनी थी, इसीलिए पहले ही बोल देता हूं। मैंने वर्ड क्या यूज किया था? मैंने कहा था अभी हम लोग रैंडम वेबसाइट पर करेंगे, हम टारगेटेड की भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने टारगेटेड वेबसाइट पर ऐसे पैरामीटर्स ढूंढने पड़ेंगे, या तो मैनुअली या तो टूल्स के थ्रू। और टूल्स हम लोग तब बताएंगे जब हम लोग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, तब हम सिर्फ और सिर्फ टूल से ही बताएंगे और वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन तो हम लोग आज कर रहे हैं, ये बोला था ना मैंने, भूल गए थे? ठीक, तो जो हमने गूगल पर सर्च किया था वो हम इधर काली लिनक्स पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमने कहा था? इन यूआरएल, ठीक है, आप कह रहे हैं होटल, ये लीजिए होटल डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। तो होटल डॉट पीएचपी बहुत कम मिल रहे हैं यार, तो होटल के कम मिल रहे हैं। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस पर भी दिखा सकता हूँ। 1 2 3, ये एक तो खुल ही नहीं रही है, वेबसाइट ही बंद है। ये भी बंद है, इसमें वैसा लिंक नहीं दिख रहा है। हाँ, आप लोग कर लेना होटल, मुझे कुछ और बता दो यहाँ पर। मुझे आप लोगों को सिखाना है तो आप लोग स्पेसिफिकली तो खुद ही कीजिएगा, मुझे बता दो यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए मैं 1 2 3 जो उधर खोले थे वही 3 कॉलेजेस की वेबसाइट खोल लो। ये क्यों नहीं खुल रहा? ये उधर तो खुल रहा था ना, दूसरा रहेगा तो आप लोग करते रहेगा। मैंने गलत बंद कर दिया ना, दोनों ही नहीं खोल रहे थे। अच्छा, तो ये 2 मैंने खोल लिए, एक ये अवंतिका यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दूसरी ये आंध्रा लोयोला कॉलेज।
ठीक है, अब देखिए इस कॉलेज के पेज college.php और आईडी नंबर 32 पर कोई वैल्यू फेच होकर आ रही है, तो सिर्फ 32 ही तो नहीं होगा, 31 भी हो सकता है, हो 31 पर कुछ और आना चाहिए। कंटेंट तो सेम ही आ रहा है, कंटेंट और वही है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इधर इधर देखते हैं क्या है, अबाउट अस वगैरह आ रहा है। हाँ चेंज हो गया, ये देखो इधर पर्ल एकेडमी आ गया ना, अब पर्ल एकेडमी के बारे में आ रहा है। ये देखिए इधर डिटेल चेंज है ना, इधर ये पर्ल एकेडमी, उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन 26 पर कोई और होगा शायद। कुछ भी नहीं है, ये देखो, इसलिए देख लो अबाउट अस में यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, 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 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट, ईमेल, फोन, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, मतलब ये सही है, काम कर रहा है। तो वी टेक दिस वेबसाइट एज अ टारगेट, और हम इसमें पैरामीटर वही जो ओरिजिनल वाला था 28 वाला, जिसमें वैल्यू आ रही थी, वही वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट वेदर दिस इज वल्नरेबल और नॉट, सो वी जस्ट कॉपी द URL एंड ओपन द टर्मिनल। ठीक है, हमने टर्मिनल ओपन किया। अब यहां पर काली लिनक्स में हम एक प्रोग्राम, एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम होता है एसक्यूएल मैप। काली लिनक्स में ये पहले से ही इंस्टॉल होता है। एसक्यूएल मैप इज अ प्री इंस्टॉल्ड टूल इन काली लिनक्स। तो हम लिखेंगे एसक्यूएल मैप स्पेस -u। u का मतलब होता है URL। u, अगर आप URL देना चाहते हैं तो आप -u लिखेंगे। तो हमने URL पेस्ट कर दी, ठीक है, स्पेस। अभी अगर मैं इंटर करूंगा ना, तो इस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट जाएगी किसके थ्रू, एसक्यूएल मैप के थ्रू। अगर वेबसाइट में कोई फायरवॉल लगा होगा, कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा होगा, तो वो हमें ब्लॉक करेगा। क्यों? क्योंकि वेबसाइट किसके लिए होती है, ब्राउजर से ट्रैफिक आने के लिए, किसी टूल के थ्रू तो नहीं ट्रैफिक आने के लिए बनी होती है ना। तो फायरवॉल क्या कर देगी, इस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगी। तो हम अपने एसक्यूएल मैप की रिक्वेस्ट को ब्राउजर की रिक्वेस्ट बनाने के लिए एसक्यूएल मैप से कहेंगे कि किसी ब्राउजर का यूजर एजेंट यूज कर लो, जिससे एसक्यूएल मैप से जाने वाली रिक्वेस्ट जो इस वेबसाइट पर जाएगी वो फील होगा सर्वर को कि वो ब्राउजर से आ रही है। उसके लिए हमें एक की यूज करनी होगी जिसे बोलते हैं -random एजेंट, ठीक है। स्पेस, हमें वेबसाइट के डेटाबेस को इन्यूमरेट करना है। डेटाबेस को इन्यूमरेट करने का मतलब, वेबसाइट में डेटाबेस सर्वर किस टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, वेब सर्वर किस टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, डेटाबेस के नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, इसे बोलते हैं डेटाबेस इन्यूमरेशन। तो डेटाबेस इन्यूमरेशन के लिए हमें की यूज करनी होती है -dbs, ठीक है, -dbs। ये एक स्टैंडर्ड क्वेरी हो गई हमारी एसक्यूएल मैप के थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने एंटर किया। अब एसक्यूएल मैप ढूंढेगा कि ये पैरामीटर का नाम क्या है, आईडी, वल्नरेबल है या नहीं। कह रहे हैं कि टारगेट में एक कोई तरीके का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगा हुआ है और उसका नाम है मॉड सिक्योरिटी, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहां पर यस और नो लिखा हुआ है, तो हमें यस करना है। यहां पर यस में आप देख रहे हैं कैपिटल वाई है, नो में स्मॉल एन है। तो जो भी चीज कैपिटल में होती है वो डिफॉल्ट होती है, दैट मींस यू डोंट नीड टू एंटर दैट। अगर आप बिना कुछ टाइप किए भी एंटर का बटन दबा दोगे तो यही वाला ऑप्शन चूज होगा जो बोल्ड में अपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। एंटर कर दिए।
टेस्ट बता रहा है कि जो पैरामीटर है जिसका नाम आईडी है ये इंजेक्टेबल हो सकती है, माइट बी इंजेक्टेबल। ठीक है, अब ये बता रहा है कि पैरामीटर आईडी में किस तरीके की वल्नरेबिलिटी, ये वल्नरेबिलिटी का टाइप होता है ये, एंड बुलियन बेस्ड ब्लाइंड वेयर और हैविंग क्लॉज, ये एक वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट हो रही है। नॉट श्योर कि ये वल्नरेबल है क्योंकि यहां पर माइट भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसने नेक्स्ट हमसे बोला कि टेस्ट ने ये बताया है कि बैकएंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कुड बी माई एसक्यूएल हो सकता है, नॉट श्योर, अभी भी नॉट श्योर है। तो ये कह रहा है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माई लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो क्या आप दूसरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पेलोड को, टेस्टिंग को स्किप करना चाहते हो? दूसरा मतलब एमएस एक्सेस, एमएसक्यूएल, ठीक है, उन सबको स्किप करना चाहते हो क्योंकि माईएसक्यूएल लग रहा है तो माईएसक्यूएल की ही टेस्टिंग करें। तो हमने कहा ठीक है, यस। अब ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग टेस्ट है, रिमेनिंग टेस्ट मतलब माईएसक्यूएल के जो टेस्ट हैं उसमें माईएसक्यूएल के सारे टेस्ट आप लगाना चाहते हो? हमने कहा हाँ, यस। तो बेसिकली एसक्यूएल मैप भी आपसे बात कर रहा है, आप उसकी बात को समझो और उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स करो। जब तक ये इस वेबसाइट पर हो रहा है हम लोग दूसरी वेबसाइट पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने दूसरी एक ये वाली वेबसाइट खोली थी, इसे ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि ये लाइव वेबसाइट्स हैं तो मुझे नहीं मालूम है कि ये वल्नरेबल है भी या नहीं है। ठीक है, क्या लिखना होता है हमें? एसक्यूएल मैप स्पेस हाइफन यू, यू फॉर यूआरएल, और फिर वेबसाइट का नाम हाइफन हाइफन रेंडम हाइफन एजेंट स्पेस हाइफन हाइफन डीबीएस। देखो यहाँ अभी तक के बेसिक जो टेस्ट हुआ है उसमें ये कह रहा है कि माइट नॉट बी इंजेक्टेबल। ये देखो हर तरीके के डेटाबेस के लिए ये टेस्टिंग कर रहा है। पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल, जेनेरिक, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, साइबेस, ओरेकल स्टैक्ड क्वेरीज, सब तरीके के ट्राई कर रहा है। तो ये दो वेबसाइट हम लोगों ने खोली, इनको बंद फिलहाल कर देते हैं और दूसरी वेबसाइट्स ढूंढते हैं। सेम गूगल डॉक्स पे, ठीक है। वेबसाइट्स खोल क्यों नहीं रही है? इसे वेबसाइट खराब थोड़ी ना होंगी, बंद थोड़ी ना होंगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम थी।
पता नहीं, छोड़ो, दूसरी वेबसाइट खोल लेते हैं। देखिए इधर पहले आ जाते हैं इन दोनों में। ये कह रहा है कि इंजेक्शन एक्सप्लोइटेबल नहीं है नल वैल्यू से, तो आप दूसरी कोई वैल्यू ट्राई करना चाहते हो, तो हमने कह दिया यस, एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये अभी तो इधर चलने लग गया। और इधर कह रहा है कि जो पैरामीटर आईडी आपने दी थी ये माई एसक्यूएल का 5.0.12 या उससे भी कम लग रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि इट लुक लाइक द बैकएंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज माई एसक्यूएल, वही जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे थे पिछली वेबसाइट्स के। तो ये यस और ये भी यस। ये इधर चल रहा है, इधर इसको चलने देते हैं, ये दूसरी वाली वेबसाइट में भी चलने देते हैं। ये तो अटकी हुई है। डॉर्क चेंज करके देखें क्या, ये कॉलेज डॉट पीएचपी के अलावा कुछ और यूज करें क्या? हाँ स्कूल ठीक है। तो ये ज़ेनिथ इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, ये कहीं बाहर का ही है। ये धनलक्ष्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, हॉली ट्रिनिटी प्राइमरी स्कूल। बेटा इधर ध्यान दो, मजाक मस्ती बाद में करते रहना जितना भी काम है। तो हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये वाला दो वेबसाइट्स में से अभी इसकी बात करें तो इसमें तो हमें पता चल गया कि सब पता चल गया। इसमें ये कह रहा है कि पैरामीटर जो आईडी है उसमें टाइम बेस्ड ब्लाइंड की वल्नरेबिलिटी है, माई एसक्यूएल बता दिया उसने। ठीक है, और आईडी के बाद में उसने क्या पेलोड लगाया था, ये इतना बड़ा सा पेलोड लगाया उसने, या इतना बड़ा। ठीक है, ये पेलोड लगाया, जिससे ये पता चल गया कि बैकएंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माइस्क्यूएल है, वेबसाइट की टेक्नोलॉजी क्या है, पीएचपी है, लाइट स्पीड, मारिया डीबी 4 यूज हो रहा है। डेटाबेस के नाम इसने फेच किए, दो डेटाबेस के नाम भी फेच हो गए। एक इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, और एक LNT आंध्रा लोयोला ये डेटाबेस। ठीक है, अब इन दो में से हमें तो मालूम है कि यही वाला डेटाबेस है क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर यहां पर दो की जगह पर 10 नाम आ रहे होते तो आप कैसे पता करते कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट मतलब ये आंध्रा लोयोला कॉलेज, आपकी वेबसाइट का डेटाबेस इन दोनों में से या उन 10 में से कौन सा है, वो आप कैसे पता करते हैं? उसके लिए अब आप डेटाबेस इन्यूमरेशन हो गया, हाइफन हाइफन डीबीएस हटा दो और लिखो हाइफन हाइफन करंट हाइफन डीबी, इससे करंट डेटाबेस का नाम पता चलेगा। तो करंट डेटाबेस का नाम, ठीक है, ये डेटाबेस का नाम है। इसे अब आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्यों कॉपी करेंगे? क्योंकि आगे उसकी जरूरत। कैसे? क्योंकि हमें से डेटाबेस का नाम नहीं पता करना है, डेटाबेस के अंदर क्या है हमें वो भी देखना है। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, टेबल के अंदर कॉलम होती है और कॉलम के अंदर डेटा होता है। इस बात को आसानी से समझने के लिए आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि आपका कॉलेज है, ठीक है, उस कॉलेज का नाम है व्हाटएवर, ठीक है, तो कॉलेज इज जस्ट लाइक अ नेम ऑफ डेटाबेस। कॉलेज क्या है? डेटाबेस का नाम है या डेटाबेस है एक पूरा। अब उस कॉलेज के अंदर कौन कौन लोग होंगे? सपोज कर लेते हैं कि उस कॉलेज के अंदर एडमिन है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं।
इसे बोलते हैं टेबल्स। ठीक है, अब टेबल्स के अंदर होती है कॉलम। तो हमने ये जो टेबल्स के नाम बताए इनमें से किसी एक टेबल को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फैकल्टी ले लेते। ठीक है, फैकल्टी टेबल के अंदर कॉलम्स होती हैं। तो फैकल्टी टेबल के अंदर कॉलम का मतलब फैकल्टी नेम, फैकल्टी एज, फैकल्टी ईमेल आईडी, फैकल्टी एड्रेस, फैकल्टी एक्सपीरियंस, फैकल्टी मोबाइल नंबर, ये सारे क्या हो गए, कॉलम हो गए। अब इन कॉलम के अंदर डेटा होता है। तो उसमें एक फैकल्टी है साहिल, उसका मोबाइल नंबर है समथिंग। एक फैकल्टी है यश। ठीक है, फैकल्टी नेम में ये सारी चीजें हैं। तो स्ट्रक्चर समझ में आया। डेटाबेस के अंदर टेबल्स, टेबल्स के अंदर कॉलम और कॉलम के अंदर डेटा। तो अभी हमें से डेटाबेस का नाम पता चला। अब उस डेटाबेस के अंदर नेक्स्ट हम क्या पता करेंगे, टेबल्स। तो इस वाले कमांड से हमें करंट डेटाबेस का नाम पता चला था। अब हमें करंट डेटाबेस का नाम पता चल गया। तो करंट डेटाबेस का नाम -D। डी से डेटाबेस का नाम डिनोट होता है, कैपिटल डी स्पेस डेटाबेस का नाम। यही है डेटाबेस का नाम। इस डेटाबेस के अंदर टेबल सब पता करनी है, टेबल्स इन्यूमरेट करनी है। तो हाइफन टेबल्स। समझ में आया तरीका। एंटर। काफी बड़ा डेटाबेस है क्योंकि बहुत सारी टेबल्स दिख रही हैं। टोटल 62 टेबल्स हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये पूरे का पूरा डेटाबेस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां पर टेबल्स जो आपने लिखी थी ना हटा दो। आप लिखो यहां पर हाइफन डम्प। पूरे का पूरा डेटाबेस जिसमें ये 62 टेबल्स हैं, ये सब आपके सिस्टम में डंप हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इस टेबल में जो इंपॉर्टेंट है वही देखें, बाकी सारी चीजों को क्यों डंप करें, डाउनलोड करें, क्योंकि ये सर्वर पर भी नॉइज क्रिएट करेगा। नॉइज मतलब ट्रैफिक ज्यादा डालेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है वो करो। तो आपको क्या लग रहा है इन 62 में से कौन सी आपको ऐसी लग रही है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसमें ज्यादा जूसी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैं जैसे बताता हूं मेरे लिए, मेरे हिसाब से, हो सकता है आपके हिसाब से वो ना सही हो। मेरे हिसाब से तो एक ये टेबल है जिसमें इंपॉर्टेंट है, लग रहा है मुझे। एक ये हो सकता है, यूजर, सही पहचाना। ये एक और है टेबल एडमिन, एक और है टेबल यूजर, मेंबर लॉगिन। बाकी हो सकता है टीचिंग स्टाफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ठीक है, मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो शुरुआत यहां से करते हैं, देखते हैं इसमें हमारे मतलब की चीजें हैं या नहीं है। तो अभी मैं चाहूं तो इस टेबल को भी डंप कर सकता हूं। कैसे, टेबल का नाम हमने कॉपी किया, -T, टेबल का नाम लिखा, ये स्पेस हाइफन डंप। अब क्या होगा, डेटाबेस ये वाला, इस डेटाबेस के अंदर टेबल ये वाली डंप हो जाएगी। लेकिन हम डंप करने से पहले देखते हैं कि इसमें कितनी कॉलम्स है। कॉलम के नाम से हमें पता चल जाएगा कि डेटा हमारे लिए जरूरी है या नहीं। तो हम यहां पर हाइफन डंप हटाकर लिखेंगे हाइफन कॉलम्स। इससे कॉलम के नाम इन्यूमरेट होंगे। एंटर। कॉलम के नाम से पता चल जाएगा, अगर उसमें आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यूजर लॉगिन ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ये देखिए, एक कॉलम का नाम है एडमिन पासवर्ड, दूसरे कॉलम का नाम है एडमिन यूजर नेम, और तीसरे का नाम है डेट क्रिएटेड, कब वो क्रिएट हुई थी। तो मतलब ये अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, डाउनलोड कर ले। एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड मिल रहा है। तो हाइफन कॉलम हटाकर अब क्या कर देंगे, हाइफन
एक ही एडमिन है जिसका पासवर्ड है एडमिन, जिसका यूजर नेम है एडमिन। ठीक है, मिल गया। और दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं। एडमिन हो गया है, यूजर्स बोला था, ये ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम के नाम पता करने। इसमें भी पासवर्ड वगैरह मिल रहे हैं, नाम वगैरह भी मिल रहा है। मतलब सिर्फ एडमिन ही नहीं है, और दूसरे भी यूजर्स हो सकते हैं, इनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दुनिया भर की चीजें है ना। काफी सारी चीजें हैं, 27 कॉलम है। ठीक है, ये भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर कॉलम में बहुत सारे डेटा होंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, कम होगा तो कम टाइम लगेगा। चलने दो या रोक दो। देखो, मेरा एम तो हैक करना नहीं था, मेरा एम था आप लोगों को बताना। तो मैंने बता दिया, फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं सर चलने दो, आप ही करो हैकिंग मेरी जगह पर, हम क्या करेंगे, आप ही कर लो, तो फिर मैं चलने दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा सब बोले, मुझे क्या। इन लोग मुझसे करवाते हैं, इन लोग मुझसे करवाते हैं कि सर हैकिंग करें। अरे भाई तू करना। हाँ तो फिर इधर क्यों करवा रहे हो फिर, जब उधर पहले कंप्लीट तो होगा। इनके लिए तो क्या है, बग खुद जाफर सर फाइंड आउट कर लें और इनको बता दें कि ये लो यश, इसे रिपोर्ट कर दो, तुम्हें बाउंटी मिल जाएगी, या फिर तुम्हें फ्लैग मिल जाएगा। अच्छा लग रहा है। फिर तो ग्रीन होना चाहिए, फिर तो स्क्रीन ग्रीन होनी चाहिए। मैंने रोक दिया है, और ये कह रहा है कि ये जो पासवर्ड्स वगैरह चीजें मिल रही है हैश फॉर्मेट में मिल रही है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिल रही। तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू स्टोर हैशेस, हैशेस को स्टोर करना चाहते हो टेम्परेरी फाइल में, इवेंचुअली जिसके आप बाद में उसे अदर टूल्स के थ्रू डिक्रिप्ट करना चाहते हो। तो मैं कह रहा हूं नहीं, मैं अभी उसको क्रैक करना चाहता हूं। किससे? डिक्शनरी बेस्ड अटैक मेथड से। ठीक है, वाई मतलब यस। कह रहा है कि डिक्शनरी डिफॉल्ट तो एक यहां पर रखी हुई है, आप यही यूज करना चाहते हो कोई कस्टम डिक्शनरी? तो मैं कहता हूं ठीक है, यही यूज कर लो। डू यू वांट टू यूज कॉमन पासवर्ड सफिक्स? सफिक्स मतलब कि जैसे समथिंग डॉट के बाद में 1 2 3, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब समथिंग पहले 1 2 3। तो मैं सफिक्स वगैरह नहीं यूज कर रहा हूं, उससे स्पीड भी स्लो हो जाएगी, और मुझे आइडिया भी नहीं क्या ही सफिक्स यूज करूंगा। हाँ, नो कर दिया। एक साथ ये 4 प्रोसेस कर रहा है, और इसके पास में जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी के एक एक वर्ड्स को ट्राई कर रहा है सारे हैशेस पर।
अब अगर कोई मिल जाएगा तो बता देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बताएगा, वो बाद में आप इवेंचुअली उसे क्रैक करते रहोगे। फिलहाल ये डिक्शनरी बेस्ड अटैक यहाँ पर चल रहा है। अब डिक्शनरी बेस्ड अटैक से पासवर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटा क्रैक करेंगे ना अपन लोग बाद में, वही ना, सब कुछ जाफर सर कर देंगे, तुम छोड़ दो फिर, तुम आते ही क्यों? नहीं वीडियो की भी क्या ही जरूरत है, वीडियो तो तब जरूरत है ना जब आपको खुद करना हो, आपको खुद नहीं करना है तो फिर वीडियो भी नहीं जरूरत। क्या करेगा लेके सीखना YouTube पढ़ा दो। मेरा तो मन से भी स्टॉप करने का हो रहा है। वेबसाइट का नाम भाई को मालूम है, एसक्यूएल मैप खुद के कंप्यूटर पर है, खुद से नहीं कर रहा है, कह रहे सर आप चलो। हाँ इधर देखो, इधर भी हो गया, ये वाली वेबसाइट का भी आ गया, ठीक है। अब इधर भी आप वही कर सकते हैं, -D स्पेस -- टेबल्स। अब इसमें टेबल्स के नाम नहीं फेच हो पा रहे थे, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम कॉमन टेबल्स के नाम टेस्ट कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, मैं तो अब कर रहा हूँ भाई के कहने से। बहुत मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, करेंगे आप तब पता चले, ठीक है। तो कौन से टूल बताया था? क्रंच था ना, क्रंच विंडोज का ना, ठीक है। तो ये हो गया एसक्यूएल इंजेक्शन। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं रोक देता हूँ इसको, तुम लोग खुद से करते हैं, इसको भी रोक देता हूँ। ओवरऑल मुझे आप लोगों को बताना था, बाकी करना आप लोगों को, ठीक है। तुम्हारे लैपटॉप कहाँ है टोनी? तो तुम फिर क्या यूज करते हो? अच्छा अच्छा, घर जाकर कर लेते हो, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ एसक्यूएल मैप स्पेस -h हेल्प फाइल खोल लो। ठीक है, निमिष कुछ पूछना चाहते हो?